नाजरीन, आपका खैर मकदम है INN के खुसूसी प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में। आज हमारे मेहमान हैं जनाब पुनः लक्ष्मण साहब। पुनः लक्ष्मण साहब तेलंगाना के एक ऐसे कायदे जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। बरसों के बावजूद भी, हालांकि आज वो मिनिस्टर नहीं है, ना ऐसे कोई पोस्ट पर है जिससे लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन उसके बावजूद उनके पास आवाम का इक़दाम रहता है क्योंकि वो अवामी कायद हैं। लक्ष्मण साहब, आज के हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। आपको, आपका मैनेजमेंट को और INN नज़ीर को, सबको अस्सलाम वालेकुम। पुराना साहब, हमारे नाज़रीन आपसे जानना चाहते हैं आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई, कब हुई और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरा 1944 फरवरी 15। अच्छा। एक माय फादर, पिता, ये वॉज ए गुमस्ता था एक लैंडलॉर्ड के पास। वो कुछ लिखना विखना वो करता था। वेरी पुअर बैकग्राउंड। सो मैं जो 5 साल था उन्होंने मर गया। अच्छा। सो उसके बाद मेरा बड़े भाई, माय सिस्टर एंड यंगर ब्रदर, वी आर 4 of them. So my mother was quite young. Those days early marriages 14-16, आपको मालूम है। हाँ, स्टार्टिंग में वैसे ही होता। Only around 24-25. So हम 4 लोगों को लेके हमारे grandfathers, her mother's father's place, and now the present place where we live, Khila Shahpur in Jangaon तालुका, earlier तालुका, 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रघुनाथपल्ली रेलवे स्टेशन। खिला शाहपुर का कुछ नाम भी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो ये गांव में फर्स्ट टाइम NOBC गौड, तो 350 साल पहले, ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ द कैटल एंड ही वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। सो द कहानी सेज, कहानी गोस लाइक दिस। क्या है वो, सौंप उसको ऐसा प्रोटेक्ट करता था अगेंस्ट द सनशाइन। सो सम पीपल सॉ दिस, देन वो लोग इनको उठा के बोले हैं, वो चले गई ये लोगों को देखते ही, अरे आप तो राजा बनेगा। अच्छा। हाँ। सो उन्होंने समझा मैं राजा बनूंगा, कैसे तो भी बनना है। सो इज़ ए टाइडी ट्रॉपर फैम, कम्युनिटी से हैं। सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। वो हमारे गांव में एक फोर्ट बनाया, वहाँ से एक 16 किलोमीटर्स ताटिकोंडा बोल के है, वहाँ भी एक फोर्ट, अंडरग्राउंड टनल। हाँ, टनल था। और द कहानी गोस, ही कॉन्कर्ड बोनगिर। फ्रॉम देयर वी केम टू गोलकोंडा. So the Golconda was for 7 Gadiyas under his control. Achha. Then the Nizam troops and the British troops who chased him. He came back to Bongir. Then he came back to Shahpur Fort. That's what the history says. So all our houses are around the fort now, the village. So we are right. फोर्ट सेंटर में? हाँ, फोर्ट सेंटर में है। हमारा गांव, मेरा घर उसके नॉर्थ ईस्ट में है। अच्छा। Street. This is Lakir. I don't know. So that is the background. And when my father मर गया था, उसके मरने के बाद हम यहाँ आए। एक रामुलू बोल के डीजी है ना? हाँ जी, DGP. We are both batchmates. अच्छा। उनका फादर उधर वहाँ का पुलिस पटेल था. So his father gave shelter to 4 of us because my mother वो नहीं चाहता था फादर के पास रहना। सो उनका कैटल शेड में हमें मौका दिया, कैटल शेड में। सो ऐसा शुरू हो गया। मेरा मदर डेली वेज क्या है, एग्रीकल्चर लेबर दोज डेज, वो दोवाना बोलते हैं। हाँ, 12 पैसा हाली। हाँ, निज़ाम दोवाना, हाली दोवाना। औरत को दोवाना, मर्द को चाराना। अच्छा, डबल। हालांकि औरत लोग ज़्यादा काम करते थे
मोर नेचुरली डोमिनेशन डोमिनेशन या दैट इज द सिस्टम, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो ऐसा हमें पाला है, ऐसा हमें ऊपर लाया है. मैं भी एजुकेशन का हाँ, एजुकेशन में मैं थोड़ा अच्छा था, ब्राइट था, क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था. सो हमें भी पैसे मिलते थे स्कॉलरशिप. दोज डेज फिफ्थ क्लास से मेरा स्कॉलरशिप है. वहाँ से पहले हम विलेज में एक लाइब्रेरी था, जय हिंद ग्रंथालय लाइब्रेरी. सो ज़रा पढ़े लिखे वो 25-30 लोग इकट्ठा होके महीने में 4 आना मेंबरशिप डाल के 3-4 रुपये वसूल करते थे. और उसमें मुझे आफ्टर स्कूल 4 बजे के बाद टिल सनसेट, सो मैं जाके वो खोल के पेपर बुक्स सेव करता था. और जो लोग आके पढ़ते थे तो देन बंद करके जाता था. मुझे 1 रुपये देते थे मंथली. वो 1 रुपये में मैं मदर को 8 आना दे रहा था. अच्छा. सो उन दिनों में 4 आना ड्राई मिर्ची, रेड चिलीज, एंड 4 आना फॉर द ऑयल. सो दिस ड्राई चिलीज पाउडर करके वो एक ड्रॉप ऑयल रह के ये लेते थे. और जवार क्यों रोटी जवार क्यों रोटी नहीं, वो संडे क्या बोलते हैं उसको, गटका बोलते हैं. बोलते हो इट्स कुक्ड. उसमें पानी डाल के, वो बटर मिल्क भी नहीं मिलता था. पानी डाल के उसको ये करते थे, वो पीते थे. जवार का कुक होने के बाद पानी ला के ऐसा लेते थे. जवार का दलिया जैसा वो लेते थे. उसमें ये चिली पाउडर विथ ऑयल ड्रॉप, दैट वाज द फूड. सो दैट वाज द बैकग्राउंड. हाई स्कूल कहाँ से हुआ आपका? नहीं, मिडिल स्कूल तक हमारे गांव में है. हाई स्कूल वारंगल गया था. आई वॉज नंबर 2 इन द डिस्ट्रिक्ट. सो वहाँ गए तो पैसे होना है ना. हाँ, तो मेरा मार्क्स लेके एडमिशन तो दिए. उन दिनों में 14 रुपये एडमिशन फीस था, 9th क्लास में 1959. सो वो 14 रुपये नहीं थे. माँ अपनी शादी के वक्त जो साड़ी सिल्क देते रहते ना, प्योर सिल्क वगैरह, गोल्ड वगैरह. So she kept it for remembrance of her, my father and other. Naturally, Indian women, they do that. But she sold that saree that day and she got 20 rupees. 20 रुपये आया. 20 रुपये में 14 रुपये दे के एडमिशन हो गया. सो अभी हमारा हेडमास्टर कौन था मालूम? अभी जिंदा है, 95 years. अच्छा. टी.वी. नारायणा. अच्छा. He is the husband of Mrs. Sada Lakshmi. She was the deputy speaker in the United Andhra Assembly. एंड वो पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, सोशल दिखते हैं. वो उन्होंने देखा, अरे कैसे रहते. सो हमारे मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल बहुत ग्राउंड था. हर एक नेशनल लीडर का पब्लिक मीटिंग वहीं होता था. अच्छा. हाँ, स्कूल ग्राउंड्स पे वो 25 एकड़ सा कुछ है. उस पर बीच में हेडमास्टर के लिए एक बहुत अच्छा ये था, मकान था. अच्छा, मकान सेपरेट विथ गार्डन एंड ऑल दैट कंपाउंड वॉल. सो उन्होंने अकेला रहता था. ये देख के मुझे 4 महीने उनके घर में खिलाया, भोजन दिया. उसके बाद फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ही रिकमेंडेड, ही फोर्स्ड फॉर माई एडमिशन इनटू एससी हॉस्टल. उस दिनों में बीसी हॉस्टल कम रहते थे, मगर एससी हॉस्टल में एक्सेप्शन बीसी स्टूडेंट को दिलाया. प्रिंसिपल अपनी इंटरेस्ट से हैं. सो एक साल होते ही मेरा स्कॉलरशिप आया. उन दिनों में सम 90 रुपीज़ और समथिंग पर ईयर. 90 रुपीज़, दैट वाज रियली गुड मनी. या उसके बाद मैं फ़ौरन इधर आ गया. वो स्कूल का हॉस्टल है, 12 रुपये में चलता था वो. ऐसा पढ़ते आया. उसके बाद जूनियर कॉलेज और हाई स्कूल? नो, ये हाई स्कूल ऐसा था डायरेक्टली इनटू प्रोफेशनल कोर्सेज. इफ अगर मैथमेटिक्स स्टूडेंट है, आप मैथमेटिक्स ले लिए इन हाई स्कूल में, देन यू कैन गो टू इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा
if you take biological sciences, you can go for medicine and veterinary and whatever that is. So I was good. I was the only one who got selected for engineering उन दिनों में. ये मैं हैदराबाद के पहली मरतबा ज़िंदगी में 63 में आया. अच्छा, हैदराबाद वो एडमिशन फॉर्म उस्मानिया इंजीनियरिंग कॉलेज से, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे लेके गया. उन दिनों में 374 रुपीज़ एडमिशन फीस था. वही पैसे कैसे आना, हमारे पास कुछ नहीं है. दो आना कूली से काम करने वालों को इतने पैसे कहाँ से आता. 374 रुपीज़. सो उन दिनों में वो 12th ग्रेड कंप्लीट होने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड सम गुड स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स. और उसके बाद MC चाकला भी उसको बढ़ाया, उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल में. सो हमारे नाम जो अच्छे हैं तो उनका नाम लोकल पेपर्स में आया और दिस पीपल आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप बोल के. वो दिखाया हमारे गांव में, जो हमारे साथ लाइब्रेरी में पढ़े लिखे सो एक शर्मा बोल के था, उन्होंने और एक वैश्या, ही वॉज आवर ट्रेजरर. उनको बोल के नहीं बच्चा बहुत तेज़ है, उसको हम मदद करना चाहिए, आप बॉन्ड पेपर लिख लो, उनका स्कॉलरशिप आ रहे हैं 970 रुपीज़, आप 400 दे दो तो 374 एडमिशन होगा, देन अच्छा रहेगा बोल के. देन गेव ए बॉन्ड पेपर एंड देन सम इंटरेस्ट नॉर्मल होता ना गाँव में, फॉर्मेलिटी. वो तो 400 दिया ज़िंदगी में पहली बार. उतना पैसे वो 374 दे के एडमिशन हो गया. कहाँ रहना. फर्स्ट स्टेप तो हो गया, एडमिशन तो हो गया. मैं बुलकपुर में था, हमारे ग्रैंडफादर का ब्रदर सन वाज स्टेइंग हियर. तो उनका इतना ही घर था, 14 चिल्ड्रेन. ओहो. और दोनों, सो 14-16 पीपल. सो दे गेव मी शेल्टर. देन आई यूज्ड टू, दिल था ना उस वक्त उनका, दिल बड़ा था. दिल बड़ा था. दे गेव मी शेल्टर. एनीवे आई सर्वाइव्ड देयर. And then I used to take, I have some small tiffin in the morning, and then my mother-in-law, बोलते ना aunt, so she used to give something for lunch. वो लेके कहाँ से, भोलकपुर से उस्मानिया इंजीनियरिंग कॉलेज वया रामनगर पैदल जाता था आता था, बिकॉज बस में गए तो कोठी जाना, कोठी से उधर जाना, पैसे होना मुश्किल. कितना डिस्टेंस कितना था वो? आई थिंक 6-7 किलोमीटर. आई थिंक सो, आई एम नॉट. 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना. अब 5-6 किलोमीटर तो होता. सो सुबह जाना और शाम में आता था. एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल एकेडमिक ईयर क्या हो गया, मेरा स्कॉलरशिप आ गया 970. दैट्स अ गुड मनी. सो इमीडिएटली आई शिफ्टेड टू उस्मानिया हॉस्टल्स. ऐसा चूँकि जाने डिस्टेंस बच जाता, टाइम बचता, पढ़ाई पे कंसंट्रेशन ऐसा था. सो बहुत मुश्किल से, बहुत ये से नहीं. और एक पॉइंट क्या बोलना चाहता हूँ, वाई दिस क्यों मैं पढ़ना, अच्छा पढ़ना, ये जो आगे थी आपको क्यों पढ़ना बोले, माइंड में उसका रीज़न बोलता हूँ. हम जो प्राइमरी स्कूल में थे, हमारे गांव में एक लैंडलॉर्ड था, उसका घर कंपाउंड वॉल था 11 फीट हाई. और निज़ामी हॉल था, बिल्डिंग उन दिनों में, उसमें 2 3/4 acres ऑफ लैंड इन द विलेज. उसके पूरा कंपाउंड वॉल था, वहाँ अंदर नहीं जा सकते थे कोई भी, तो लैंडलॉर्ड है ना. अच्छा, लैंडलॉर्ड की वजह से जाते, तो कौन जाते. सो उसके पास एक ही रेडियो था, पूरे गाँव में कहीं भी नहीं था. वो हम बच्चे, अरे ये रेडियो कैसा है, वो रेडियो कैसा रहता, आदमी उसमें रहता क्या, वो कैसे सुनना बोल के. उनका ब्रदर इन लॉ एक था, हमसे एक 10 साल बड़ा था, तो उन्होंने हमसे मिलजुल के रहते थे, बात करते थे कुछ. सो उनको रिक्वेस्ट किया एक दिन, सो उन्होंने लेके गया. यू वोंट बिलीव, यू हैव दैट टीवी ना, दिस साइज फ्रॉम ग्राउंड, दैट बिग रेडियो. अच्छा. And then that is put on top of much bigger battery. ओहो. उसके साथ एरियल था, वो एरियल लेके बैम्बू को बिल्डिंग के ऊपर रखा, और दूसरा एंड आके एक पिट लेके सैंड, सॉल्ट एंड कोल रह के पानी डालते थे रिसेप्शन के लिए, वो आके रेडियो में रखता था. सो जस्ट ऑन कर दिए,
हम देख रहे हैं कैसा आवाज़ आ रहा है बोल के। सो इससे वो लैंडलेडी आया था, उसका सिस्टर, वो बोली अरे क्या रे, घर गांव के पूरे लोग यहाँ बैठे हैं बोल के वो पुकारा तो हम भाग गए, डर के भाग गए नेचुरली। सो दैट इज़ द सोशल स्टेटस ना। सो व्हेन आई केम आउट ऑफ द कंपाउंड आई सेड व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई आई डोंट हैव दिस, व्हाई आई वाज रिडिक्यूल्ड। मैं क्या गलती किया, मुझे तो कुछ चॉइस नहीं था कि किन के घर में पैदा होना, मेरा चॉइस नहीं था। हाँ, तो अगर सोशल स्टेटस इज लोअर, इकोनॉमिक स्टेटस इज मच लोअर एंड द ह्यूमिलिएशन इज मच हार्डर, डीपर। सो ऐसा क्यों? तो अच्छा पढ़ना, पैसे कमाना, देन ओनली सोसाइटी कुछ इनसे अच्छा बनना, सोसाइटी की रेस्पेक्ट देना बोले तो अच्छा पढ़ना, पैसे होना, ये दोनों नहीं तो मुश्किल होता। वेल्थ एंड एजुकेशन, दीज आर द रूट कॉज फॉर recognition or otherwise giving importance to people. Even then they may not give. Social structure is also bad. So हम भी करेंगे, हमसे क्या कम है, वो आया था। हम सीख के बताएंगे। Then you will be surprised. When I went to, going to America was a different thing. And then I'll tell you two things. Number one, हमारा 5 साल का इंजीनियरिंग था, हाँ इंजीनियरिंग 5 साल का था कोर्स। उस वक्त प्रिंसिपल कौन हुआ करते थे आपके? आबिद अली साहब। आबिद अली साहब। वो तो लंदन में पढ़ के आया था, वही बुक लेके हमें टीच करता था। बट वेरी डिसेंट, डिग्निफाइड, वेल नॉलेजेबल आबिद अली खान साहब, वह बहुत यह था। हाँ, तो ये 5 साल का डिग्री कोर्स था। एक साल तो आपका जो है ऐसा होगा, वो तो स्कॉलरशिप से आ रहे हैं, मगर सेकेंड ईयर होते ही 3 साल बाकी है। सो मैं अमेरिका यूनिवर्सिटी को एडमिशन के लिए लिखा। अच्छा, 3 साल पहले डिग्री इंजीनियरिंग कंप्लीट होने से पहले मुझे नहीं मालूम कितने लोग करे हैं, मैं तो करा। मैं 3rd ईयर में हमारा सेमेस्टर सिस्टम शुरू हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर बोले तो 2.5 years हो गया। तो बाय द टाइम ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर आई गॉट एडमिशन इन 4 universities, सब्जेक्ट टू कंप्लीटिंग 5 years of engineering in first class. So I don't think anybody is there. So this is one record for me. अच्छा। And उन दिनों में ऐसा सोचना, अप्लाई करना भी बहुत मुश्किल है। इन्फॉर्मेशन नहीं था, ये कंप्यूटर्स नहीं थे। 20 साल का है। अमेरिकन इंफॉर्मेशन सेंटर था हैदराबाद में, हम जाते थे, बैठते थे, बात करते थे, इन्फॉर्मेशन लेते थे, बुक्स ऐसा करा। देन व्हाट हैपेंड, 5 years ओवर, रिजल्ट्स हैव कम, बट कैसे जाना, एडमिशन तो है। रिजल्ट क्या था? फर्स्ट ईयर रिजल्ट क्या था आपका? No, results always first class. No doubt about that. Always first class. But then कैसे जाना, पैसे नहीं है, गांव में तो कोई नहीं है। मैं मेरा ब्रदर, आई एम द फर्स्ट 10th class and beyond in generation in my family. So मेरा भाई, elder brother, finished his 12th grade and then became a teacher. That's all. But first person in generations in the family going beyond engineering and all that. Then अमेरिका जाने के लिए पैसा होना, वो तो हज़ारों रुपए होना। हज़ारों रुपए होना। क्या हुआ, आई अप्लाइड फॉर मेनी ट्रस्ट एंड फाउंडेशंस इन द कंट्री। वो देश में जितने हैं उतना ज़्यादा लोग। तो फाइनली निज़ाम ट्रस्ट फंड स्कॉलरशिप, यू नो व्हाट, दे हैव सैंक्शन मी, बीइंग माय रिकॉर्ड एंड ऑल दैट, 5,200 rupees वन वे एयर फेयर टू अमेरिका। दोज डेज 5,200 rupees था। देन मरे वहाँ पढ़ने के लिए पैसा होना है ना, कैसा, कोई नहीं था। So I walked into Moyanjai Market Syndicate Bank. There was one guy. Later on I came to know his name is Purohit. मैं जाने से पहले उनका नाम भी नहीं मालूम। अच्छा। मगर उन दिनों में बैंक्स आर गिविंग लोन्स बोल के सुना, तो उसके पास गया जाते ही देखा मैं पूरा मार्क्स, 2.5 years पहले एडमिशन। बहुत शॉक हो गया उन्होंने, ये बच्चा क्या है, इसका ड्रेस क्या है, 2.5 years पहले एडमिशन ले लिया, इशारे बोल के समझाऊंगा। मगर उन्होंने क्या बोला, पूछा ये आपके पास 20 रुपये है क्या? अच्छा। अरे ये क्या है, मैं लोन लेने के लिए आया तो 20 रुपये है क्या पूछ रहा, कोई मामूल क्या है क्या बोल के मैं समझा, कुछ नहीं बोला। मैं बोला देख के मेरे पास नहीं है साहब, 5 रुपये है।
20 रुपये ला सकते क्या? तो मैं लाता हूँ, वो 2-3 घंटा दीजिए, बाहर जाके दोस्तों से लेके आता हूँ। मैं गया इधर हॉस्टल्स में कोई थे, हैबिट्स में इधर उधर, वो दोस्तों से लेके 25 रुपये लेके वहाँ गया। सो हाँ, यू गॉट 20 रुपीज़, या 20 रुपये लाया। आई थॉट दैट ही विल टेक द 20 रुपीज़। यू नो वॉट, he called the cashier louder in the bank, hey come, so ये बच्चे से 20 रुपये ले लो, अकाउंट ओपन करो, अभी 5,000 रुपीज़ जमा करो लोन। विदाउट एनी प्रोसेस, जस्ट उन्हें नहीं, मैं इतना कॉन्फिडेंट था, उन्हें देख के उन्हें इमीडिएटली जो है, हाँ बस ऐसा। इट वॉज अ शॉक ऑफ माई लाइफ। I was thinking that for some expenses he must be asking 20 rupees, not for opening the account. पहले तो फ्लाइट के जाने का था, वो भी 5,200 सैंक्शन हुआ, फिर अब यहाँ तक 5,000। उन दिनों में $4.5 रुपये थे डॉलर, सो $1,100 आया था। सो मेरे लिए बहुत अच्छा था। फर्स्ट सेमेस्टर को बच गया। सेकेंड सेमेस्टर में मेरा स्कॉलरशिप आया। अच्छा, तो वहाँ पे आया, वहाँ सेकेंड सेमेस्टर से हुआ। सो मैं 11 महीने में फिनिश करने के लिए 12 आवर्स इन द फर्स्ट सेमेस्टर, 12 आवर्स बिकॉज स्कॉलरशिप आया, उससे ज़्यादा नहीं लिया। समर में 9 आवर्स लिए, सो आदमी वेरी रेयर। आई कंप्लीटेड दैट। अब मैं ये है बदकिस्मती, क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, मगर बिफोर फिनिशिंग माई मास्टर्स डिग्री in the summer break, I applied for some companies. अच्छा, उन दिनों में हमारे पूरे 90%, 95% of the people after passing they used to go to places and knock the doors and apply and then get the jobs. No, I applied even before completing. So I got 4 interview chances. उन दिनों में वो पे भी करता था। इंटरव्यू गए तो एयरफेयर, अच्छा, वो CEO एयरपोर्ट आके लेके जाता था। अच्छा, हाँ, घर ले जाके घर वालों को इंट्रोड्यूस करता था। वहाँ चाय पी के ऑफिस जाके सबसे बात करके फिर नाइट में डिनर भी देते थे और उसके बाद एयरपोर्ट आके बेचते थे। मैं 4 कंपनियों में से आया, 4 कंपनी ऑफ़र किया, मैं एक सेलेक्ट किया। कौन सी? वो नासा के वर्क में मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट के पे काम करते थे। मेरा स्पेशलाइजेशन वही था। वो न्यू जर्सी में जॉब मिला, एक जर्मन कंपनी था। जर्मन का क्या सैलरी था उस वक्त? वही बोला, हाँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो फॉर एवरी एवरेज फॉरेनर्स getting job immediately after masters, I got 22% more than the average salary. More than 22% more than many others like me. That's what it is. So I'm really fortunate. कितना था, कितने डॉलर सैलरी था वो उन दिनों में 7,500 to 7,000 8,000 रुपये, $8,000 पर ईयर। अच्छा, पर एनम का हिसाब? पर एनम, हाँ, ऑलवेज पर एनम। हाँ, मुझे 10,000 मिला। फर्स्ट जॉब कौन से ईयर में आप? 1969 जून। 69 जून में 10,000 पर ईयर सैलरी। दैट वाज 22% मोर देन द एवरेज सैलरी। ऐसा था। मगर पहला दिन ही मेरा पूरा ज़िंदगी ये स्लाइड रूल था उन दिनों में, कैलकुलेटर नहीं था। ये करते हुए बैठूँ क्या? इसके वास्ते 10 साल हो गए, 10 साल रहा। स्ट्राइक मिसाइल्स प्रोग्राम में काम करा और आज भी ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट है ना, हाँ, एनी इमरजेंसी लैंडिंग, अच्छा, इधर ग्राउंड में भी हो और सी में भी हो, सो पैसेंजर्स बाहर आना है ना, वो स्लाइडिंग सिस्टम और फ्लोट सिस्टम, द equipment which supplies the air to the slides and the floats. I designed it. It's patented by the company. अच्छा, हाँ हाँ, अभी भी यूज़ करते। अभी मैं एयरक्राफ्ट में जाता हूँ ना, तो पहले मैं देखता हूँ डोर के पास क्या ये सिलेंडर है, कितना प्रेशर है, ठीक है या नहीं बोल के। सब लोग परेशान होते क्या है बोल के। तो इंजीनियर नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो क्वेश्चंस कर रहा है इससे। So that's how I got it and I came back and you know. तो टोटल स्टेट्स अमेरिका में कितने साल रहे आप? टोटल 10 years. 10 years से 78 में आया, 68 में गया और 78 में आया। यहाँ पर आने के बाद क्या? नहीं, आने से पहले ही मैं 75 में आया। हाँ अच्छा, और एक मैं 73 में फर्स्ट टाइम आया ना, तो विज़िट के लिए 5 साल के बाद। तो हमारे लैंडलेडी जिसको डर के भाग गए ना, हाँ,
वो लैंडलेडी मेरे मदर से, मम्मी से बात कर रहा था। वो अमेरिका गए बोल तो सब बात करते रहते दैट टू गाँव में है। मैं वो उन्होंने बुलाते थे, दोनों मिलते थे। मैं आ रहा हूँ बोल के बोला होगा। हाँ, लक्ष्मण ना मुझे मेरे लिए क्या ला रहा बोल के पूछा। अच्छा। The landlady with whom we were scared and ran away from listening to the radio in that house, she was asking my mother what I will be getting for her. You know, उन दोनों में 2-in-1 था, सब शौक था सबका। फॉरेन से आए थे वक्त, सऊदी से नहीं तो अमेरिका से, ब्रिटेन से, कहीं भी थे। 2-in-1 टेप रिकॉर्डर एंड रेडियो। सो मैं 3-4 लाया था। हाँ, 3-4 लाया। एक मैं मदर को दिया, दूसरा ये लेडी पूछा ना, लैंडलेडी है, उसको दिया। जिसके घर में रेडियो सुनने का मौका नहीं मिला उसको मैं 2-in-1 दिया। एंड देन वो हस्बैंड डाइड, लैंडलॉर्ड खरनालो, अच्छे थे मगर पूरा प्रॉपर्टी से हो गया। वो एक ही बच गया, यही जो रहते थे घर। 2 3/4 acre and compound wall and that Nizami hall. So they wanted to sell. So I bought it. होना बोल के जिस घर से मैं भाग के चला आया उसी घर को 19,000 for the land and 6,000 for मकान, 25,000 some change 1973 में उसको परचेस करा। The one is to facilitate her, that was the last property for her, husband died. Second is जिस घर से मैं भाग के आया ना वही घर मैं समझा या ऐसे घर हमें क्यों ना रहते हैं, ऐसे हम नहीं जी सकते, क्यों नहीं जी सकते, ऐसे ये लोगों को इतना इज्जत दे रहे हैं, ऐसे इज्जत लोग कब देगा मुझे। वही उसमें हो गया। एक 7-8 साल पहले वो मर गई थी। वो मरने से पहले उन्होंने उधर था चिन्नपेंडियाल गांव में उनके भाई के साथ। तो मैं एक दिन जाके सलाम करने के लिए गया था, तो पूरा दिया, अच्छा बात किया, सलाम करा, टच्ड हर फीट वट एवर इट इज़। देन आई सॉ देयर वाज नो टीवी in that घर। I went there at 11. By 5 o'clock, I got from 48-inch TV installed in her house. जिस घर में मुझे मौका नहीं मिला रेडियो सुनने के लिए उसको 2-in-1 और एक 48-inch TV दिया। That's a humanity. That is a humanity. No, it's a humanity or otherwise kind of self-satisfaction that I could achieve one, and because of that thing, the inspiration that came into my mind made me today what I am. So it's a gratitude for the inputs. Maybe good, maybe people may think it good, people may think it bad, but that instigated me. Why I can't be like anybody else? So this is my background actually. So.